अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। आइए हरि नाम संकीर्तन, कृष्ण नाम का कीर्तन, परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन। महाप्रभु जी की इस बात को याद करते हुए जोर जोर से महामंत्र का जाप करेंगे थोड़ी देर के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गौर हरि, श्री श्री राधा रमन बिहारी जी की जय। आज हम लोग 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, शुरू करेंगे 9वां अध्याय। IYF में तो मेरा ख्याल है 15वां अध्याय चल रहा है, वहाँ 15वां अध्याय चल रहा है, हम 9वें अध्याय में चलेंगे। आपको याद होगा एक दृश्य, उसकी कल्पना करो। चैतन्य महाप्रभु का स्थान नवद्वीप, चिन्मय स्थान, वृंदावन ही समझ लो। वहाँ एक जगह है गोद्रुम द्वीप। क्या नाम? गोद्रुम द्वीप। गोद्रुम द्वीप में कुछ वैष्णव लोग एक स्थान पे मिलजुल कर रहते हैं। उस जगह का नाम है माधवी कुंज। तो उन्हीं वैष्णवों की टोली में एक अच्छे कीर्तनिया और गायक आ गए थे। 3 साल पहले की बात है। लाहड़ी माशय। क्या नाम? लाहड़ी माशय। तो आज जो हम कथा कर रहे हैं उससे 3 साल पहले की कथा के 3 साल पहले की बात, आज से 3 साल पहले की बात नहीं। आज जो हम कथा कर रहे हैं उससे 3 साल पहले लाहड़ी माशय आए थे। वो आवाज़ में बहुत उनकी लोच था, बहुत खूबसूरती थी, गाते अच्छा था, पढ़े लिखे थे, खूब घूमे थे। आवाज़ अच्छी होने के कारण जो हरे कृष्णा का कीर्तन करते थे, ऐसी बहुत सारी मंडलियां आपको नवद्वीप में मिल जाएंगी जो हरे कृष्णा का कीर्तन करती हैं। भक्त नहीं है वो लोग, भक्त नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल हैं। किस चीज़ के प्रोफेशनल हैं? कीर्तन करने के प्रोफेशनल हैं। तो अगर किसी को 24 घंटे का कीर्तन कराना हो, 1 घंटे का कीर्तन कराना हो, भजन संध्या रखनी हो, उनको बुलाओ, बहुत अच्छा कीर्तन करते। तो उसी किसी एक मंडली में लाहड़ी माशय भी थे। तो मंडलियां घूमती रहती हैं। तो वो घूमते घूमते एक दिन गोद्रुम पहुंच गए। तो गोद्रुम में लाहड़ी माशय छिटक कर माधवी कुंज में घुस आए। माधवी कुंज में कीर्तन चल रहा था, तो बस ये भी कीर्तन में लग गए। इन्होंने अपने पैंतरे दिखाए कीर्तन के, हाँ हाँ आलाप सुनाए। तो वैष्णव लोगों को ज़्यादा आलाप फ्लॉप अच्छे नहीं लगते। आलाप उनके लिए फ्लॉप हैं, लेकिन ठीक है। तो धीरे धीरे उन्होंने वहाँ के वैष्णवों से, विशेषकर वैष्णव दास जी से प्रश्न उत्तर करने शुरू किए। मेरा क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है।
और वो इतने अधिक संतुष्ट हो गए, इतने अधिक संतुष्ट हो गए कि घर बार, शांति नगर में घर था उनका, छोड़कर वहीं पे रहने लग गए। कहाँ पर? गौतम द्वीप में। और सब भक्ति का पालन करने लगे। तो आज 9वें अध्याय में उनकी कहानी सुना रहे हैं। क्या हुआ? नजदीक कैसे आ गए? तो लहाड़ी महाशय गोद्रुम द्वीप में रहते रहते 3 वर्ष बीत गए। अब उनका हृदय बिल्कुल पवित्र हो चुका था। अच्छा बताओ, हृदय पवित्र हो गया, इसका मतलब क्या है? बताओ क्या मतलब है हृदय पवित्र हो गया? हृदय पवित्र हो गया, खाली अभी इसी का मतलब बोलो। हृदय पवित्र हो गया, बोल भाई। हाँ, ये तो डायरेक्ट पहुंच गई, ठाकुर जी का भाव आ गया। हृदय पवित्र हो गया मतलब ठाकुर जी का भाव आ गया। तो वो, हाँ वही एक ही बात है, हृदय पवित्र हो गया या चित्त शुद्ध हो गया, क्या मतलब है? दीनता आ गई, दयाल तो आ गई, ये भी बात ठीक है। और है, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। बहुत सारी बातें आप बोल रहे हो, सब ठीक हैं, लेकिन कुल मिला के अगर हम समझें कि इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि अब इस चित्त में जड़ वस्तु से सुख लेने की इच्छा खत्म हो गई। लॉलीपॉप चूसने की इच्छा खत्म हो गई, हड्डी चूसने की इच्छा खत्म हो गई। अब एक ही इच्छा रह गई है, परम चेतन वस्तु के साथ मेरा क्या हो जाए, संबंध जुड़ जाए। तो मूल क्या हो गया? चित्त शुद्ध हो गया, मतलब नो मटेरियल डिजायर, अन्न अभिलाषिता शून्यम, नो मटेरियल डिजायर। बात समझ आ रही है? तो वो कह रहे हैं उनका चित्त शुद्ध हो गया। अब कैसे चित्त शुद्ध हो गया, उसका परिणाम क्या हुआ? जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो परिणाम क्या होगा? तो बोलते हैं, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते सब समय हरि कीर्तन होने लग गया। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सब समय नाम कीर्तन होने लग जाए। कितनी सारी उन्होंने स्थितियां बताई हैं। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सोते भी और जागते भी, हर समय हरि नाम संकीर्तन। अब तड़क भड़क के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनते थे। पहले तो मंडलियों में जाते थे ना, मंडली वाले, भजन संध्या वाले, और इवन जो बड़ी बड़ी भागवत कथा वगैरह करते हैं, लंबे लंबे बाल रखे होते हैं, और क्या सुंदर शनील के कुर्ते पहनते हैं वो लोग, और हाथों में अंगूठियाँ भी होंगी, बड़ी उनकी सोने वगैरह की मालाएं भी होंगी। जितनी ज़्यादा आभूषण और जितना ज़्यादा तड़क भड़क, उतना ही बढ़िया वक्ता, उतना ही बढ़िया कीर्तनिया, उतना ही बढ़िया भक्त। लेकिन इनकी क्या स्थिति हो गई? साधारण कपड़े पहनते हैं, जूता और खड़ाऊं भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। अब मैं ब्राह्मण हूं, ये जाति का अभिमान तो दूर दूर तक चला गया। ये है चित्त शुद्धि। बात समझ आ रही है? क्या है चित्त शुद्धि?
और एक और बढ़िया बात, वैष्णव को देखते ही चित्त मचलने लगता है। कैसे मचलने लगता है? वैष्णव को देखने के साथ ही श्रद्धा के साथ दंडवत प्रणाम करते हैं और बलपूर्वक जबरदस्ती क्या करते हैं? चरण धूलि लेते हैं, बलपूर्वक चरण धूलि ग्रहण करते हैं, ढूंढ ढूंढ कर वैष्णवों का उच्चिष्ट भोजन करते हैं। एक छोटी जाति का वैष्णव था, एक जमाने की बात है, कोई कथा सुना रहा हूं मैं। वो पति पत्नी जबरदस्त भक्त थे और एक और वैष्णव था, वो उच्च कुल का था, ब्राह्मण या क्षत्रिय टाइप का, तो वो भी वैष्णव था। तो उसने उस छोटी जाति के वैष्णवों की भक्ति को देखा तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया और सोचने लगा इनका झूठा मिल जाए तो कितना अच्छा हो। अब वो थोड़ी देंगे झूठा, छोटी जाति की हैं, बड़ी जाति को झूठा तो देंगे नहीं। तो एक दिन उनके घर में बड़े बढ़िया पके हुए चौसा आम लेके चला गया वो और उनको भेंट दी कि ये हमारे पेड़ के पके हुए आम हैं। उसने ले लिए, लेके वो वहाँ से चला गया। उन्होंने उसको भोग लगाया और फिर आम खाए और खा के उसकी पत्ती छिलके वगैरह जो हैं वो बाहर फेंक दिए। अब ये आया और उसने वो छिलके और गुठलियाँ उठा के वो चूसनी शुरू कर दी, ये झूठन खाई। ऐसी ललक हो जाती है वैष्णव बनने पे। यही चीज आगे जाके काम आती है। फिर गुरु का झूठा लेने की इच्छा करती है, फिर राधा कृष्ण का झूठन, वो महाप्रसाद होता है, उसकी इच्छा करती है। और सही मायने में जब शब्द झूठन कहते हैं तो उससे दिल में खराबी आती है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे खराब है वो वहीं आगे दिव्य जगत में क्या है? अति सुंदर, अति सुंदर है। जितनी मंजरियाँ हैं वो राधा जी के मुंह का प्रसाद लेने के लिए, मुंह का चबाया हुआ पान लेने के लिए ललायत हैं। इधर कृष्ण राधा जी के मुंह से लेने के लिए ललायत हैं और राधा जी कृष्ण के मुंह से लेने के लिए ललायत। ये धीरे धीरे ये वाली आदत कहाँ तक जाएगी? ऊपर तक जाएगी। बात समझ आ रही है? ढूंढ ढूंढ कर वैष्णव का उच्चिष्ट भोजन करते हैं। कभी कभी उनके पास उनके लड़के भी आते हैं। किनके लड़के? इसकी तो कथा हम सुन चुके हैं। लाड़ी माशे जी के लड़के आए थे और एक बार तो उन लड़कों ने ब्राह्मणों की टोली ले आए थे और उनके साथ क्या की थी? बहसबाजी की थी मुसलमानों को लेकर। तो लड़के आते हैं मिलने के लिए। अब लड़कों को मालूम है कि बाप हमारा हमारे हाथ से चला गया है। अच्छा, एक बात है कि अगर कोई वैष्णव बन जाए तो उसके प्रति और आकर्षण पैदा हो जाता है, ऑटोमेटिकली आकर्षण पैदा हो जाएगा। तो बेटे तो भक्त नहीं बने लेकिन बाप के लिए आकर्षण है तो कभी कभी आते हैं मिलने के लिए। किंतु पिताजी की मानसिक भावों को लक्ष्य करके वो ज़्यादा देर उनके पास रुकते नहीं हैं, खिसक जाते हैं। क्योंकि पिताजी तो डांटेंगे, तुम लोग ये गड़बड़ करते हो, ये गड़बड़ करते हो। ये गड़बड़ तो करते हैं वो। क्या गड़बड़ करते हैं? वैष्णव भाव नहीं है ना, अनन्य रूप से कृष्ण की भक्ति नहीं है, ये गड़बड़ है। और घर चलने का प्रस्ताव अब वो नहीं करते, करने का साहस ही नहीं होता कि पिताजी घर चलिए। अब वो घर चलने के लिए नहीं कहते,
लहड़ी महाशय को देखने से जान पड़ता है कि वो कोई वेशधारी बाबा जी ही हैं। लगता नहीं है कि वो ऊंचे खानदान के कोई ब्राह्मण है। गौद्रुम वैष्णवों के सिद्धांतों को भली भांति समझ बूझकर उन्होंने तय किया मैं जिस तरह से हूं वैसे ठीक हूं। वो वहां रह रहे हैं पर अभी बाबा जी नहीं बने, पर लग रहे हैं क्या बाबा जी। तो क्यों क्यों नहीं लिया बाबा जी का वेश नहीं लिया? बोलते हैं हृदय में सच्चा वैराग होना चाहिए। नकली वैराग के साथ बाबा जी वेश लेने की क्या क्या जरूरत है? सनातन गोस्वामी के भांति बन तो जाऊं, कैसे बन जाऊंगा? अपनी आवश्यकताओं को कम करते जाओ, कम करते जाओ, संकुचित करना शुरू कर दो योर नीड्स। तो कैसे करते थे? इस उद्देश्य से वैष्णवों की कोई एक धोती ले लेते थे, फिर क्या करते थे? धोती के 4 टुकड़े कर लेते थे, एक कंधे पे लगा दिया और झूलती रहती थी। कैसे झूलती थी? जनेऊ की तरह झूलती रहती थी। जब कभी उनके पुत्र आते तो पुत्र तो कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता देते पिताजी को, तो क्या कहते? नहीं बेटे, मैं विषयी लोगों से कुछ ग्रहण नहीं करता। बेटे को कह रहे हैं, कौन? पिताजी। अब बेटे पे क्या गुजरती होगी? मैं विषयी लोगों से कोड़ी भी ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसा कहकर टाल देते। एक बार चंद्रशेखर ने किसी उत्सव में खर्च करने के लिए 100 रुपया देना चाहा। उस समय का 100 रुपया, आजकल का तो समझ लो 5-6 लाख रुपया होगा कम से कम। 100 रुपये देने की इच्छा की, किंतु लहड़ी महाशय ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को याद कर लिया। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी उस परिवार से आए थे जिस परिवार की इनकम 1-2 लाख सोने की अशरफियां पर महीने में थी, एक महीने में इनकम। घर छोड़ भाग के आ गए महाप्रभु जी के पास। कहाँ आ गए? बोलो कहाँ आ गए? महाप्रभु जी कहाँ हैं? सन्यास लेके कहाँ रहते थे महाप्रभु जी? सन्यास लेके कहाँ रहते थे? जगन्नाथपुरी। तो ये कहाँ आ गए? जगन्नाथपुरी आ गए। जगन्नाथपुरी आए, घर वालों को पता चल गया, घर वाले पैसे दे देते थे। जब घर वाले पैसे भेजते थे तो ये उस पैसे से खूब अच्छी रसोई करके महाप्रभु जी को प्रसाद पे बुलाते थे, बढ़िया बढ़िया प्रसाद खिलाते थे महाप्रभु जी को। महाप्रभु जी खा लेते थे। एक दिन महाप्रभु जी ने स्वरूप दामोदर को कहा, आजकल रघुनाथ जो है इनवाइट नहीं कर रहा प्रसाद के लिए, क्या हुआ? बोलते हैं स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु जी को
कि उसके मन में एक भाव जगा है कि पिताजी विषयी हैं, उनका पैसा नहीं लेना चाहिए। मेरे पिताजी विषयी हैं, उनका पैसा नहीं, और वो पैसा लेके मैं महाप्रभु जी को खिलाता हूँ, ये अच्छा नहीं है। महाप्रभु जी ने कहा ये बात हुई ना। अब उसने मेरे मन की बात पकड़ दी। महाप्रभु जी खाते भी थे, लेकिन अंदर से उन्हें ये बात उचित नहीं लगती थी। अब क्या करते थे, रघुनाथ दास जी खाएंगे कैसे, प्रश्न उठ के खाएंगे कैसे? तो वहाँ लंगर बहुत चलते हैं, जगन्नाथपुरी में बहुत लंगर चलते हैं। तो वहाँ बैठ के खाने लगे, लंगर में खाने लगे। तो महाप्रभु जी ने पूछा वो खाता कहाँ है? बोलते लंगर चला जाता है। अच्छा। तो एक दिन स्वरूप दामोदर जी ने आके कहा महाराज जी उसने तो लंगर भी छोड़ दिया। बोले क्यों? वो कहते हैं वो लंगर भी तो जो सेठ लोग देते हैं वो लोग विषयी होते हैं, कैसे लंगर ले लूँ मैं? अच्छा, लंगर भी छोड़ दिया। हाँ, अब क्या करता है? अब वो जगन्नाथ मंदिर के दरवाजे पे थोड़ी सी भीख मांग रहा है, पेट भरने के लिए भीख मांग रहा है। महाप्रभु जी कहते क्या बात है, एक रईस का बेटा मंदिर के आगे क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। कुछ दिन बाद महाप्रभु जी ने पूछा अब क्या कर रहा है? बोलते भीख मांगना भी छोड़ दिया। नहीं, क्यों छोड़ दिया भाई भीख मांगना? क्योंकि वो स्वरूप दामोदर जी के साथ रहते थे। कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके पास ही रहते थे। बोलते हैं वो कहते हैं कि सिंह द्वार पे खड़े होकर भीख मांगना ऐसा लगता है जैसे मैं वैश्या बन गया। वैश्या अपने दरवाजे पे खड़ी हुई हर पुरुष को देखती है, ये शायद मेरा ग्राहक है, ये शायद मेरा ग्राहक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर आदमी को देख के ऐसा लगता हूँ ये मुझे दान देगा, ये मेरे को दान देगा। तो मुझको ऐसा लगता ही नहीं है मैं वैष्णव हूँ, क्या लगता है मैं वैश्या बन गया। अब वो क्या करते हैं, तो जगन्नाथपुरी में एक बाजार है, उसका नाम है आनंद बाजार। महाप्रभु जी को, जगन्नाथ जी को खूब प्रसाद लगता है, और वो प्रसाद सारी जगन्नाथपुरी में बढ़ जाता है किसी तरह से, और बाकी वो आनंद बाजार में आ जाता है। वहाँ दुकानदार हैं, उन्होंने रखा हुआ है, और वो उस प्रसाद को क्या करते हैं? बेचते हैं, बड़ा सस्ता बेचते हैं। और लोगों ने अपने घरों में पार्टी करनी, दावत करनी, कुछ भी करनी हो, आनंद बाजार से वो प्रसाद खरीद के ले जाते हैं। अब वो प्रसाद भी जो खराब हो जाता है उसको बाहर गायों को खाने के लिए फेंक देते हैं, और गाय भी जो है बढ़िया बढ़िया उसमें खा लेती हैं, जो बेकार बचता है वो सड़ने लगता है। तो रघुनाथ उन्हें उठा रहा है जो सड़ रहे हैं, और उनको धो रहा है, और उसमें से जो चावल बच जाते हैं उन चावलों को ले लेता है, और उसको नमक डाल के वो खाता है। महाप्रभु जी कहते हैं क्या बात है, ये है वैराग्य। बोलते कितने बजे खाता है? टाइम पूछ लिया, इतने बजे खाता है। ठीक वहाँ पहुँच गए। अब वो चावल लेके खा रहा था, उसकी मुट्ठी से छीन के महाप्रभु जी ने खुद खा लिया। नहीं, ये आपके खाने के लिए नहीं है, ये आपके खाने के लिए नहीं है, तुम्हारे खाने के लिए है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी का विचार करते थे। कौन विचार कर रहे हैं? लाहिड़ी महाशय। तो लाहिड़ी महाशय जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी का चरित्र स्मरण करके चंद्रशेखर जी के कितने रुपए? 100 रुपये रिजेक्ट कर दिए। एक दिन परमहंस बाबा जी ने कहा लाहिड़ी महाशय, अब आप में तनिक भी कोई कमी नहीं रही, आप पूर्ण रूप से वैष्णव हो गए हो, अब आप में कहीं भी अवैष्णवता नहीं है।
कौन कह रहे हैं? परमहंस बाबा जी महाराज। वैष्णव दास के भी गुरु, वैष्णव दास वहाँ पे बाबा जी थे, वैष्णव दास बाबा जी, उनके भी गुरु बोलते हैं हमने तो खाली वेश लिया। परमहंस बाबा जी कह रहे हैं वेश लिया, बाबा जी का क्या ले लिया? वेश लिया, और तुम बाबा जी बन गए बिना वेश लिए हुए। हमने तो केवल वेश लिया है, किंतु आपसे हम वैराग्य की शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपका नाम भी वैष्णव हो जाए तो कितना अच्छा है। नाम क्या था? लाड़ी माशय, कालिदास लाड़ी माशय। सब कुछ हो गया, अब किस चीज़ की देरी रह गई? नाम की रह गई। हम लोगों के यहाँ हरि नाम होता है तो पहले नाम बदलते हैं, लेकिन इनका उल्टा हुआ है। पहले ये भक्त बन गए हैं और एंड में इनका नाम बदला जा रहा है। रानी माशे ने बड़ी विनम्रता से कहा आप तो मेरे दादा गुरु हो। गुरु कौन थे इनके? वैष्णवदास बाबा जी। और वैष्णवदास बाबा जी के गुरु कौन थे? परमहंस बाबा जी। आप तो मेरे दादा गुरु हो। आप जो चाहो कर सकते हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब बाबा जी उनका नाम रख रहे हैं। कैसे नाम रखें? आप शांतिपुर में रहते हो, शांतिपुर में हमारे अद्वैताचार्य जी रहते हैं, तो आपको हम अद्वैत दास कहेंगे। नाम हो गया उनका। अब लाड़ी मार्शे से क्या बन गए? अद्वैत दास। तो अब आगे कई प्रसंगों में उनका नाम आएगा, तो क्या नाम आएगा? अद्वैत दास। अद्वैत दास कहकर पुकारने लगे। मैं जिस कुटिया में भजन करते लोगों ने उस कुटिया के आगे नाम लिख दिया अद्वैत कुटी। कुटिया का नाम क्या लिख दिया? अद्वैत कुटी। अद्वैत दास के एक बाल बंधु थे। बाल बंधु समझते हो? बचपन के दोस्त। हम कहते हैं ना कई बार लंगोटिया यार। लंगोटिया यार क्यों कहते हैं मालूम है? भारतवर्ष में पहले जब बच्चे पैदा होते थे तो डायपर तो होते नहीं थे। माँ क्या पहनाती थी बच्चों को? लंगोटी पहनाती, लंगोट पहनाती थी। सारी भारत का यही प्रचलन था। बच्चों को क्या पहनाते थे? लंगोट। तो उस लंगोट के समय में दोस्ती हो जाए तो क्या हो गया? लंगोटिया यार। अभी तो जब सन्यास लिया जाता है तब देते हैं कोपिन। उसको क्या कहते हैं? कोपिन, डोर कोपिन। लेकिन बचपन में तिकोनी करके लंगोटी होती थी, बच्चों को पहनाई जाती थी। तो ये वे बाल बंधु थे, यानी बचपन के दोस्त थे। जो उनके बचपन के दोस्त थे उनका नाम था दिगंबर चट्टोपाध्याय। ये नाम भी आएगा बार बार। क्या नाम था? दिगंबर चट्टोपाध्याय। बड़े पढ़े लिखे थे। मुसलमान राजा के बड़े बड़े ओहदों पर नौकरी कर चुके थे। बहुत धन था, खूब कमाया था। अब अधिक आयु हो गई तो नौकरी छोड़ कर आ गए, रिटायर हो गए। कहाँ रहते थे? अंबिका काल नाम है। यहाँ हमारे गौरीदास पंडित रहते हैं। हमारे एक भक्त हैं, उनका नाम क्या है? गौरीदास पंडित। उनके घर में महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी के साथ जाकर रहे थे। किनके यहाँ? गौरीदास पंडित जी के यहाँ रहे थे।
वहाँ पे, हाँ, तो वहाँ पे वो रहते थे। घूमते घूमते आगे गौरीदास जी की भक्ति के ऊपर प्रभावित हो गए। अब गौरीदास उन्हें अपने हाथ से बना बना के प्रसाद खिलाते थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, एक हफ्ता बीता, 10 दिन बीते। अब वो बोलते हैं गौर महाप्रभु अब हमें जाने दे। नहीं, आज नहीं। अच्छा जाने दे। नहीं, आज नहीं। तो उन्होंने क्या की, नीम की लकड़ी ली और नीम के लकड़ी के निताई गौर बना दिए। किन्होंने? महाप्रभु जी ने। और कहा देख ये मेरा ही स्वरूप है, तो इनकी सेवा करना, हमें जाने दे। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, ये तो लकड़ी की मूर्ति हैं, इनको सेवा तो कर दूंगा लेकिन आपको नहीं जाने दूंगा। जब उन्होंने कहा आपको नहीं जाने दूंगा तो वो लकड़ी की मूर्तियां चल पड़ी। ये कह रही थी ना, हैं, और लकड़ी की मूर्ति जाने लगी। तो उनको रोका, नहीं नहीं नहीं, आप मत जाओ, आप मत जाओ। तो फिर ये जाने लगे। फिर चारों को रोक लिया, कई दिनों तक चारों को रोक के रखा। फिर अंत में महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु चले गए। बोलते हैं देख हम और इनमें कोई अंतर नहीं है। आज भी उस मंदिर में वो गौर निताई जी के मूर्तियाँ मौजूद हैं। तो ये कह रही थी ना चलित, कौन कह रहा था चलित बिगड़े? आपने कहा ना चलित बिगड़े हैं, इसलिए चलते थे वो, चल पड़े थे वो। तो ये अंबिका काला नाम है। अच्छा जी, ये कहाँ रहते थे? लहड़ी महाशय कालिदास शांतिपुर में। तो थोड़ा पास पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, अंबिका कालना और शांतिपुर। गांव पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले कहा कालिदास कहाँ है? किन्होंने? चट्टोपाध्याय जी ने। याद आई दोस्त की, लंगोटिया यार की याद आई, तो भाई कालिदास कहाँ है? पता चला कि कालिदास घर बार छोड़कर गोद्रुम चला गया है और उसका नाम भी बदल गया है। क्या नाम हो गया है? अद्वैत दास उसका नाम हो गया है। अब वो खूब भजन करता है। अब दिगंबर चट्टोपाध्याय वैष्णव नहीं थे, ये शाक्त थे। कौन थे? शाक्त। शाक्त मैंने शक्ति की पूजा करने वाले, काली की पूजा करने वाले थे। जो शक्ति की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, दुर्गा की, उन लोगों के कंसेप्ट कितने भ्रांत हैं यहाँ पता चलेगा आपको। तो दिगंबर चट्टोपाध्याय जो कट्टर शाक्त थे, वैष्णव नाम सुनते ही कानों में उंगली रख दी। क्या 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 क्या, क्या वैष्णव सुनने के लिए तैयार नहीं। अब देखो भारतवर्ष में हिंदू मुसलमान की ना बने तो चल सकता है, क्योंकि दोनों के धर्म जो हैं वो विपरीत हैं। क्रिश्चियनों से ना बने तो भी चल सकता है कि हाँ भाई, पर हिंदू लोग सबको अपने यहाँ क्या कर लेते हैं, एकोमोडेट कर लेते हैं। पर हिंदुओं के अपने ही अंदर इतने सारी चीज़ें हैं। एक शाक्त है जो देवी की पूजा करते हैं, एक शैव हैं जो शिव जी की पूजा करती हैं, एक वैष्णव हैं जो राम कृष्ण और विष्णु की पूजा करते हैं। और इनमें आपस में खूब बहसबाजी हो जाती है कई बार। हमारे हिंदू धर्म में बहस करने का रिवाज है, प्रथा है। उसे क्या कहते हैं? शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ करना। लेकिन लड़ने का रिवाज नहीं है। शास्त्रार्थ करेंगे, लड़ेंगे नहीं। घर में बाप बेटा भी हो तो शास्त्रार्थ करेंगे, लड़ेंगे नहीं। मेरे अपने घर में मेरे पिताजी बहुत विचारक थे। विचारक समझते हो? खूब सारे विचार करने वाले,
और मैं वैष्णव बन गया। पहले इस्कॉन में आया तो एक दिन मैं उनकी स्वीकृति बढ़ाने के लिए उनको इस्कॉन मंदिर में ले गया। जब मैं ले गया तो सबसे पहले मैंने प्रभुपाद जी को दंडवत प्रणाम किया। फिर वहाँ ठाकुर जी थे, ठाकुर जी को प्रणाम किया। पिताजी ने तो कहीं प्रणाम नहीं किया, मुझको आगे डांट लगाई, मनुष्यों को प्रणाम करता है। तो प्रभुपाद जी तो क्या हो गए, मनुष्यों को प्रणाम करता है। मैं तो ये भी नहीं समझता कि कृष्ण और राम भगवान है और तू मनुष्यों को प्रणाम करता है। क्या धर्म अपना लिया तूने। हम दोनों घर में साथ रहते थे और खूब बहसबाजी होती थी, फिर भी साथ रहते थे। मेरा उनके लिए पूरा सम्मान था, वो भी बेटे की तरह ही मुझे रखते थे। फिर वो बीमार पड़ गए, उन्हें कैंसर हो गया। अब मैं उनको कहता था कि आप हरे कृष्णा का जाप करो, वो फिर बहस कर देते। मैंने कहा पापा जी बहस करने का समय नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने खुल्लम खुल्ला कह दिया था 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं रहेंगे। ऐसा कहते नहीं है डॉक्टर, पर कह दिया उन्होंने 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं रहेंगे। अब हमें डर था, लीवर कैंसर था, कि पेन होगा, कष्ट होता है, कैंसर में बहुत दर्द होता है। तो हमने बड़े बड़े पेन किलरों का बंदोबस्त करके रखा हुआ था। तो बोलते हैं मैं नहीं मानता, मैं कैंसर से सड़ के गल के मर जाऊंगा, पर तेरी बात नहीं मानूंगा। कुछ दिनों के बाद उनको थोड़ी तकलीफ हुई। क्या हुआ, मैंने कान में ये पहना हुआ है, ऐसा लगा जैसे मेरे कान के अंदर प्लेट गिर गई। तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, रात भर सोए नहीं। मैं पास में ही रहता था, उनके साथ नहीं रहता था, पास में दादाजी के साथ रहता था। मेरी माँ ने बोला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हम लोगों की एक कीर्तन मंडली थी, हम हर थर्सडे को ना कीर्तन किया करते थे अलग अलग घरों में, और प्रवचन होता था। उसका नाम था भक्ति कुटीर, कुछ ऐसा नाम रखा था हमने कीर्तन मंडली का। कश्यप जी वगैरह थे। तो मैं 10-12 कीर्तनिया लोगों को लेके घर पहुंच गया। अब हाथ में छेने ये वो सब थे। जो ऐसे ही कीर्तन किया तो उन्होंने ऐसे किया, रोको। बोलते हैं तुम्हारी ये ढोलक और ये मेरे दिल पे बज रही है, इसको रोक दो। हमने कहा ठीक है, हम खाली हरे कृष्णा का माला जाप करेंगे, एक माला जाप करेंगे। तो हम हरे कृष्ण कर रहे थे, सारे के सारे लोग 10-12 लोग उनके कमरे में। वो भी बैठे हुए ध्यान लगा के अपनी उंगली में कुछ ऐसे ऐसे गिनते 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 कुछ कर रहे थे। वो जनरली ओम भूर्भुवः स्वः करते थे, गायत्री मंत्र करते थे। करते करते सो गए, यानी कि एक माला तक भी वो बैठे नहीं। जो कल रात को बिल्कुल नहीं सोए, दिल घबरा रहा था, वो हाथ के हाथ सो गए। दूसरे दिन उठे तो नींद आ गई। रात को कथा वो हरे कृष्णा सुना, तबीयत ठीक हो गई। मतलब बीमारी तो थी, लेकिन वो घबराहट वगैरह जो है वो ख़त्म हो गई। फिर मैं पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो मुझे बोलते हैं तू एक बात बता, तू ये लोगों को कह नहीं सकता कि आप अपनी जगह ठीक हो और मैं अपनी जगह ठीक हूँ? क्यों तू अपनी बात के पीछे पड़ा रहता है, मनमाने के पीछे पड़ा रहता है? मैंने उनको कहा पापा जी,
अगर मैं कहूँ कि आप अपनी जगह ठीक हो और मैं अपनी जगह ठीक हूँ, इसका मतलब है मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ। और ऐसे कह के मैं निकल लिया वहाँ पे, शास्त्रार्थ करने के मूड में नहीं था मैं। तो शाम को आया, जब शाम को आया तो घर पे नहीं थे, पार्क चले गए थे छोटे भाई के साथ, पार्क में बैठे हुए थे, कुर्सी ले गए थे, कुर्सी में बैठे थे। मैं वहाँ पहुँचा तो खड़े हो गए, अभिवादन किया मेरा, बोलते हैं मैं सरेंडर करता हूँ। मेरे पिताजी धाकड़ मुझे कहते हैं मैं सरेंडर करता हूँ। मैं बड़ा खुश। मैंने कहा आज पिताजी कृष्ण भक्त बनने जा रहे हैं। मत समझना कि मैंने मान लिया कृष्ण और राम भगवान हैं, मन को दत्त रहेगी। लेकिन एक बात है, मैंने कहा क्या? तेरा विश्वास मेरे विश्वास से ज्यादा तगड़ा है। मैं कभी सोचता हूँ सूर्य भगवान है, मैं कभी सोचता हूँ कुदरत भगवान है, मैं कभी सोचता हूँ मैं ही भगवान हूँ। क्या है सत्य, इसके बारे में मुझको कंफर्मेशन नहीं, श्योरिटी नहीं है। और तू श्योर है, तो इसलिए तेरी पोजीशन मेरे से सुपीरियर है, तो मैं सरेंडर करता हूँ। बता क्या करूँ? घर आ गए। घर में मम्मी वगैरह को कहा कि घर के सारे अगर फ्रिज में अंडे वगैरह पड़े हैं वो फेंक दो, यहाँ से फ्रिज साफ कर दो, प्याज लहसुन को भी फेंक दो। मेरे सामने कहा सब फेंक दो। तो मैंने कहा अब आप हरे कृष्णा का जाप शुरू कर दो। तो उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे पूरा जाप शुरू कर दिया। उंगलियों में कर लेते थे। कटोरियों में पीबल्स रख लिए, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। एक माला हो गई उंगली से, तो वो एक को एक कटोरी से उठाकर दूसरी कटोरी में डाल दिया। एक काउंटिंग बीट का काम करते थे। जाप करते करते एक हफ्ता बीत गया और मैं सुबह और शाम उनके घर जाता और कीर्तन करता, और भागवत में से 1, 2, 3, 4 श्लोक पढ़ के सुनाता था। मुझे ध्यान है, पूरा भजन याद नहीं है, एक भजन गाता था, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, गोविंद तुम्हारे चरणों में, गोपाल तुम्हारे चरणों में। दोनों तरफ मैंने राधा कृष्ण की फोटोएं लगवा दी। सुबह जाके कीर्तन करता था तो वो थोड़ा सा हलवा बनाते थे, उसका भोग लगता था और वो हम आपस में बांट के खाते थे। 7-8 दिन ये प्रोसेस चला। मुझको बोलते हैं तुम्हारा महामंत्र बहुत लंबा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी सांस फूल जाती है, तकलीफ बढ़ रही थी, मेरी सांस फूल जाती है। मैंने कहा ठीक है, आप हरे कृष्ण हरे राम बोलो। हाँ ये ठीक है, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। फिर वो हरे कृष्ण हरे राम पे आ गए। उसके बाद वो 2 या 3 दिन और रहे। मैं मंदिर में था, मंदिर में कीर्तन आरती चल रही थी, और उसी बीच में वो अपने घर में चले गए। आंखों से उनके प्राण गए, आंख उनकी खुली हुई। जब मैं घर आया तो देखा खुली हुई आंख से लेटे हुए थे। मैंने कहा ये कैसे लेटे हुए हैं, आंख तो बंद होनी चाहिए। मैंने आंख बंद करने की कोशिश की, ठंडा हो गया माथा। मैंने कहा ये तो चले गए। मेरी माँ थी, मेरा भाई थे, 2 जने थे वहाँ पे।
तो मुझको बड़ी खुशी हुई। क्या खुशी हुई कि उनको एक भी गोली नहीं लेनी पड़ी। किस चीज़ की? पेन किलर की एक भी गोली नहीं लेनी पड़ी। हरे कृष्णा का जाप करते करते बड़े ही चैन से उन्होंने कैंसर के रोग को बीट करके अपने प्राण त्याग दिए। अब ये कथा मैं सुनाई, पता नहीं किस लिए सुनाई, इसका है। हाँ, घर में शास्त्रार्थ होते हैं, मेरे अपने घर में होने लगे। तो मैंने बताया झगड़ा नहीं होता, झगड़ा होते हुए भी द्वेष नहीं होता था। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद को लो, हिरण्यकश्यप तो उसको मारने में भी बैठा हुआ है, लेकिन प्रहलाद ने झगड़ा नहीं किया। गांव पहुंचते ही उन्होंने कालिदास का पता लगाना प्रारंभ किया। कानों में उंगलियां घुसा दी, वैष्णव हो गया है। अपने परम मित्र की ऐसी अधोगति को सुनकर वो बड़े दुखी हुए। मेरे दोस्त की क्या हो गई? अधोगति। अधोगति मतलब नीचे की गति हो गई, अधोगति हो गई। ये सुनकर बड़े दुखी हुए, हैरान हुए। आखिर अपने सेवक को बुलाकर कहा, ए बामन दास। अब सेवक का नाम भगवान पे था, बामन दास सेवक का नाम। एक नाव का बंदोबस्त करो, गोद्रुम चलते हैं। कैसे तो थे, नाव का बंदोबस्त करो। बामन दास ने शीघ्र नाव का प्रबंध किया। दिगंबर चट्टोपाध्याय बड़े चतुर व्यक्ति थे। वे तंत्र शास्त्र में पंडित थे। तो देवी की पूजा करने वाले तंत्र शास्त्र पढ़ते हैं। तंत्र शास्त्र पढ़ते हैं मतलब देवी तंत्र जैसे हो गया, शक्ति का। और मुसलमानों की सभ्यता से भी बड़े दक्ष थे वो। अरबी फारसी में मौलवियों को भी हरा देते थे और तंत्र संबंधी तर्कों में वो बड़े बड़े पंडितों की बोलती बंद कर देते थे। दिल्ली और लखनऊ आदि प्रसिद्ध शहरों में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। और अवकाश के समय उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था तर्क संग्रह। ग्रंथ का नाम भी क्या था? तर्क संग्रह। अनेक श्लोकों और टीकाओं को उन्हें स्मरण था, उनके पांडित्य का परिचय मिलता था। देखो, शिवजी के भक्त के पास शिवजी के मंत्रों की भरमार होती है, उनकी प्रशंसा की भरमार होती है। और तंत्र शास्त्रों के पास, काली वगैरह के पास, देवी पूजा के पास इसकी भरमार होती है। नाव पर बैठकर छह घंटे में गोद्रुम द्वीप आ पहुंचे। कहाँ से? कहाँ थे? अंबिका कालाना। अंबिका कालाना से नाव में बैठकर 6 घंटे में कहाँ पहुँचे? गोद्रुम द्वीप पहुँच गए। उन्होंने एक चतुर मनुष्य को कुछ सिखा पढ़ाकर अद्वैत दास के पास भेजा और खुद नाव में बैठे रहे। अद्वैत दास अपनी कुटी में हरिनाम कर रहे थे। उसी समय दिगंबर चट्टोपाध्याय के भेजे हुए आदमी ने आकर उन्हें प्रणाम किया। अद्वैत दास ने पूछा, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, आने का उद्देश्य क्या है? तो आगंतुक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मुझे श्रीयुत दिगंबर चट्टोपाध्याय जी ने आपके पास भेजा है। अब ये नाम सुनते ही उनके अंदर
उन्होंने पूछा है कि कालिदास का मेरा स्मरण करा देना, कालिदास को मेरा स्मरण करा देना। हरे कृष्णा हाय नहीं, क्या करना, स्मरण करा देना। अद्वैत दास बड़ी उत्सुकता से पूछे, दिगंबर कहाँ है दिगंबर? कौन सा दोस्त था, बचपन का दोस्त, वह तो मेरा बाल बंधु है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूं? क्या उन्होंने अब वैष्णव धर्म ग्रहण कर लिया है? वो वैष्णव धर्म को रो रहे हैं और ये पूछ रहे हैं वैष्णव धर्म ग्रहण कर लिया है। आगंतुक ने कहा, ये तो मैं नहीं जानता, पर वो घाट में है, नाव में बैठे हुए हैं। अद्वैत दास जी ने कहा, घाट में, घाट में क्या कर रहे हैं? फिर यहाँ क्यों नहीं लाते उनको, कुटिया में ले आओ। अद्वैत दास की बातों को सुनकर आगंतुक वहाँ से चला गया और 1 घंटा बीतने के बाद 3-4 सज्जनों के साथ दिगंबर चट्टोपाध्याय अद्वैत कुटी में पहुँचे। और दिगंबर बचपन से ही बड़े बड़े उदार चित्त के व्यक्ति थे, वैसे उदार थे दिगंबर। पुराने मित्र को देखकर उनका मन अंतःकरण आनंद से पुलकित हो गया और उन्होंने ये निम्नलिखित पद गाया। अब वो पद सुन लो यहीं तक, बस उसके बाद हम आगे लेंगे। काली, पद में शुरुआत कहाँ से की? काली, काली कौन जानता जननी तेरी लीलाओं की त्रिभुवन में काली। कभी पुरुष हो, कभी प्रकृति हो, कभी मत होती रण में, कौन जानता तुम्हारी लीला त्रिभुवन में। रचती सृष्टि विधाता बनकर, पुनः नाश करती वन शंकर काली। देखो काली की कैसे स्तुति कर रहे हैं, काली को विष्णु बना दिया। बनकर विष्णु व्यस्त तुम रहती जीवों के परिपालन में, कृष्ण रूप से वृंदावन में मुरली बजाई उपवन में, नवदीप में गौर रूप सभाई रमाया कीर्तन में, कौन जानता जननी तेरी लीलाओं को त्रिभुवन में। अब काली को ब्रह्मा बना दिया, काली को विष्णु बना दिया, काली को शंकर बना दिया। और ऐसा गाकर वो दिगंबर चट्टोपाध्याय जी के निकट पहुँचे। फिर आपस में दोनों दोस्त मिले, फिर बहसबाजी हुई। इसमें बड़े बड़े ऊंचे सिद्धांतों की बातें चलेंगी, वो सब हम धीरे धीरे सुनेंगे। आज तो संडे हो गया, फ्राइडे को फिर मिलेंगे। क्लास तो चलेंगी, आते रहना आप लोग, लेकिन मेरी क्लास कब होगी? फ्राइडे को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछो। पूछना है? नहीं, जाना है? तुम्हारी भी सेकंड शिफ्ट हुई है, सुबह आए थे? जाओ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।